मोतीलाल ओसवाल से किशोर नाने हैं। किशोर, काफी हद तक हमने कॉपर की यहाँ पर बात की है, प्राइसेस आप यहाँ से क्या आता हुआ देखते हैं, बिकॉज वो एक चीज है जो संजीव जी ने बिल्कुल डिस्कस नहीं करी। गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक कॉपर ग्लोबली भी एक्सट्रीमली बुलिश टेरिटरी में है एंड पूरा पैक में, नॉन फेरस पैक में आपको कॉपर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इवन अगर थोड़ा सा डी एस्केलेशन होता है ग्लोबली एंड आई थिंक दैट वुड एक्चुअली ड्राइव द डिमांड फॉर एवर। आई थिंक शॉर्ट टर्म में अगर देखें 1292 तक आपको अपसाइड है। एमसीएक्स कॉपर का बात कर रहा हूँ, अराउंड 1292 1293 तक है। एंड आई थिंक 1260 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए आप बाइंग कर सकते हैं। एनीथिंग अबव 1270 1280 इज एक्सट्रीमली बुलिश। सो बट आई थिंक जो हमारा इफ यू रिमेंबर, ये जो साल के शुरुआत में हम लोग ने जो बात किया था, आई थिंक 1380 रुपए के आसपास का हमारा जो मीडियम टर्म टारगेट्स था वो अभी भी बरकरार है। शॉर्ट टर्म में 1290 एंड मीडियम टर्म में अराउंड 1360 1370 तक है। दूसरी हेडलाइन किशोर को एब्सोल्युटली रुपए की तरफ से आती हुई नजर आई है। 4 दिन के रिकॉर्ड लोज के बाद आज हल्के से प्राइसेस में एक स्टेबिलिटी है, पॉज कह सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत एलिवेटेड लेवल्स पे। यहां से क्या सेंस? आई थिंक गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आउटफ्लोस को कर्टेल करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए कहीं ना कहीं मेजर्स लिया हुआ है। उसका इम्पैक्ट मार्केट में हल्का सा महसूस कर रहे हैं। बट आई थिंक 97 इज अ बिग साइकोलॉजिकल लेवल। टेक्निकली अराउंड 9650 क्रिटिकल रेसिस्टेंस है एंड देन 97 बिकम्स साइकोलॉजिकल लेवल ऑल्सो। मेरे हिसाब से मार्केट इसको ब्रेक करने से पहले आई थिंक एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। अराउंड 9510 से लेके 96 हाफ के बीच में ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से हल्का सा अप्रिसिएशन आ सकता है करंट लेवल से, अराउंड 9510 9520 तक एक अप्रिसिएशन आ सकता है, विच कुड बी अराउंड 1 रुपी 20 पैसे के आसपास। किशोर, क्रूड में क्या रेंज बनता हुआ देखते हैं, क्योंकि इवन एज जो कल स्टेटमेंट्स आई हैं उसके बावजूद भी कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, 110 के ऊपर कच्चे तेल में यहाँ पर जो ट्रेड्स हैं वो कायम हैं। Yeah, I think Brent is holding at around 110, 111 levels. 109 is a critical support for Brent. Again, आपका जो हैंग है, आई थिंक जो जियोपॉलिटिक्स जो टेंशन है वो ओवर हैंग अभी भी है मार्केट पे। एंड ट्रम्प अल्टीमेट वार्निंग्स एवरी डे दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ट्रिगर ऑफ नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि आई थिंक बोथ द साइड्स आर नॉट विलिंग टू ट्रिगर नेक्स्ट राउंड ऑफ फाइटिंग। I think they will try to find some kind of this thing, but जो फंडामेंटल बैकड्रॉप है कि कैन, अगर इवन आज अगर सीज फायर एक्सटेंड होता है, परमानेंटली भी एक्सटेंड होता है, तो भी कि क्रूड का सप्लाई में बढ़त होगा कि नहीं होगा। एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी भी ऑफिशियली तो मतलब बंद है, बट वेरी वेरी लेस नंबर ऑफ वेसल्स हैव बीन पासिंग थ्रू। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है, अगर रशियन ऑयल अगर मार्केट से टेक ऑफ निकाला जाता है, अगर रशियन सैंक्शन अगर वापस लगाया जाता है, तो प्रॉब्ली $120 तक भी यहाँ पे अपसाइड है। बट वो एक वाइल्ड कार्ड है एज ऑफ नाउ। बट आई थिंक इफ दैट इज नॉट हैपनिंग, अराउंड $110 $112 के आसपास का रेंज बरकरार रहेगा। बट अगर रशियन ऑयल मार्केट से बाहर निकल जाता है, देन 120 से $122 के आसपास तक भी अपसाइड देख सकते। ऑलराइट, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर और ज़्यादातर वही हैं जो यहाँ पर कच्चे तेल को और भी एलिवेट करती हुई नजर आएंगी। तो करंट लेवल्स या फिर इसके ऊपर तेज़ी बनती हुई देखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया किशोर, साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए भी। और अब हमारे साथ